हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज कक्षा 4 के कोपल भाग 2 के पाठ 4 पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपना अपना बुक लेकर के और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। तो शुरू करते हैं। भाग 4, बिल्ली का पंजा। इस पाठ का नाम है, पाठ 4 का नाम है बिल्ली का पंजा। तो हम शुरू करते हैं। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। वह गांव के किनारे बसा था। वह गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों चारों गहरे मित्र थे। चारों गहरे मित्र थे। ये व्यापारी थे। चारों में से एक का नाम था गंगाधर। दूसरा का नाम लीलाधर था। तीसरा का नाम मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। चारों क्या करते थे? रुई का व्यापारी करते थे। चारों रुई का व्यापारी करते थे। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्रों ने मिलकर सलाह की। क्या किया? चारों मित्रों ने मिलकर के सलाह किए। गंगाधर बोले, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। पीछे वाले पार्ट में भी हम लोग चूहे के बारे में पढ़े थे कि चूहे नुकसान करते हैं या फायदा करते हैं। तो चूहे नुकसान करते हैं। पीछे के पार्ट में हम लोग पढ़े हैं प्यारा घर में। चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहे को पकड़ना चाहिए। गंगाधर बोले कि चूहे तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहे पकड़ना चाहिए। इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। इसके लिए चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा खरीद दो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। लीलाधर क्या बोले? गोदाम में चूहा मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो। वह चूहों को खाती रहेगी। हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। ये कौन बताया? संजय ने बोला। संजय की बात सबको ठीक लगी। किसको ठीक लगी? तीनों मित्रों को संजय की बात ठीक लगी। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साज के थी। चारों ने उसका एक एक पंजे ले लिया। कौन? चारों मित्रों ने बिल्ली का एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया। लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया। मुकेश ने पीछे का दायां पंजा लिया और संजय ने ये पीछे का। संजय क्या लिया? मुकेश ने पीछे का दायां तथा संजय ने पीछे का बायां। सब अपने अपने पंजों को देखभाल करने लगे। कौन? चारों मित्र जो थे, बिल्ली का जो पंजा है वह अपने अपने नाम कर लिए। दायां कौन है? आगे का दायां बायां और पीछे का दायां बायां। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी। चूहे में कमी आने लगी। चारों मित्र देखभाल करने लगे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी। चूहे में कमी आने लगी थी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई।
आगे वाले में, जो आगे वाला दायां पंजा था उसमें खुजली हो गई, खाज हो गई। वह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया। घासलेट मतलब घासलेट का तेल, घासलेट का तेल हुआ होता है मिट्टी का तेल, ले लिया। थोड़ी रुई भी ली। रुई को घासलेट के तेल में भिगोया और पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास, चूहा कहाँ? दीपक के पास से, दीपक के पास से भागा। बिल्ली भी पीछे भागी। तब भी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। बिल्ली का पंजा क्या हुआ? दीपक की लौ से छू गया। पंजे में आग लगी। जो मिट्टी का तेल लगा करके लीलाधर ने जो लगाया था, वह मिट्टी का तेल, वह पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबराकर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम में सारी रुई जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। जब गोदाम में आग लग गई तो चारों मित्र आपस में लड़ाई शुरू कर दिए, झगड़े करने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। किसके खिलाफ? गंगाधर के खिलाफ, क्योंकि गंगाधर का जो बिल्ली का पंजा था वह गंगाधर का था, दाएं वाला। आगे का दायां पंजा गंगाधर का था। दोष देने लगा। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। वे कहने लगे गंगाधर के पंजे से आग लगी है, इसलिए गंगाधर दोषी है। कौन है? गंगाधर। सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। ये तीनों मित्र आपस में मिल गए, लीलाधर, मुकेश और संजय, और बोलने लगे ये सारा गंगाधर का ही दोष है। इसका सारा नुकसान जो हुआ है गोदाम का, वह गंगाधर ही नुकसान का भरपाई करेंगे। पर गंगाधर नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पंचायत में पहुंचे। पांचों ने सबके जो पंच थे, यहाँ पर पंचायत हुआ है तो वहाँ पर सारे बात चारों जन के सुने पंच, और इसका फैसला सुनाया गया। तो यहाँ पर चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुँचे। पांचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजों में आग लगी। कौन बोला? ये तीनों बोल रहे थे, मुकेश, संजय और लीलाधर ने, कि गंगाधर के पंजे में आग लगी। पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था ना। कौन बोला? पंच ने बोला कि जिस पंजे में आग लगी थी वह पंजा अकेले तो भागेगा नहीं, बाकी 3 पंजे उसे लेकर भागे हैं। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। जो तीनों पंजा था बिल्ली का 4 पंजा, वह तीनों पंजा के सहयोग से ही चौथा भागा। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसलिए नुकसान की भरपाई भी तीनों ही करेंगे। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। फैसला से गंगाधर बहुत खुश थे। कौन थे? गंगाधर खुश थे। अब इसका लेखक है बिल्ली का पंजा, इसका लेखक है सभार दिगंतर ये लेखक है इस कहानी का। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। ठीक। शब्दार्थ में देखते हैं। व्यापारी, व्यवसाय करने वाले, बिजनेस करने वाले, उसको हम व्यापारी बोलते हैं। घासलेट मतलब
मिट्टी का तेल, किरोसन का तेल। किरोसन का तेल को हम घासलेट कह सकते हैं, मिट्टी का तेल भी कहते हैं। और खाज खुजली जैसी बीमारी, खाज खुजली। दीपक दिया, नुकसान, घाटा और हानि। अब इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन जानेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।